हेलो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये ड्रेस आप लोगों को। ये 3 कलर से बनाया हुआ है। अगर आप लोग इसे बनाना चाहते हैं तो अंत तक इस वीडियो को देखें। तो चलिए बनाने की विधि शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम चोली तैयार करेंगे। आप जितने भी नंबर के कान्हा जी का बनाना चाहती हैं आप चोली तैयार कर लें। सबसे पहले चोली तैयार करने के बाद यहाँ हम एक चेन से दो डबल क्रोशिया बनाते हुए हम पहला ये लाइन कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए, अगर आप इसे ये यहाँ पे जो बना हुआ है ये 9 पीस में बना हुआ है। अगर आप इसे कुछ इस तरह से फैला कर रखना चाहती हैं, इस तरह से बिल्कुल अलग अलग, हम यहाँ पे हल्का हल्का इसे इस तरह से किए हुए हैं। फैला कर रखना चाहती हैं तो फूलों की संख्या, ये जो पत्ता की आकृति का जो बना हुआ है इसका संख्या 8 रखें 4 नंबर के कान्हा जी में, और 5 नंबर के कान्हा जी का बना रही हैं तो 9 ये संख्या 9 रखें। अब छोटे कान्हा जी का अगर आप बना रही हैं तो छोटे कान्हा जी का भी आप सबसे पहले यहाँ जिस तरह से हम बताएं इसे एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाकर तैयार कर दें। उस अनुसार आप उसे नापेंगी तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना फूल बनाना है आपको, कितना ये पत्ता बनाना है आपको। तो देखिए, इसे हम यहाँ पे हम चोली बनाकर तैयार किए हुए हैं। चोली बना लेने के बाद एक चेन से 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। ये हम 4 नंबर का बना रहे हैं कान्हा जी का पोशाक, और इसमें हम कोशिश करेंगे ये चीज़, अगर आप 5 बनाना चाहती हैं तो आप 5, 9 बनाना चाहती हैं तो आप 9 बना सकती हैं, और अगर आप 8 बनाना चाहती हैं तो आप 8 बना लें। सबसे पहले हम 2 चेन ले लिए। अब एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए, ये 2 डबल क्रोशिया हो गया। 2 चेन जो हम लिए वो एक डबल क्रोशिया का काम किया और एक डबल क्रोशिया और हम बनाए। तो देखिए, ये हो गया। अब फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक और ये 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हम इस लाइन को पूरा बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। दो डबल क्रोशिया, ये हो गया। तो इसी तरह से हम पहले इसे बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, हम इस लाइन को यहाँ पर बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, 2 चेन ले लिए, फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद 3 चेन छोड़कर हुक को डालेंगे यहाँ पे और डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए, इस तरह से एक ही स्थान से हम 8 डबल क्रोशिया तैयार किए। अब यहाँ पे हम, अगर आपको ये 9 फूल बनाना है, 9 पत्ता बनाना है, तो फिर आप 3 के बाद हुक को यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया 1 2 3 के बाद यहाँ पे हुक को डालकर आप इसे बंद करें। लेकिन हमें यहाँ पे संख्या कम करना है, एक संख्या हमें कम करना है। तो हम क्या करेंगे, आप पहले भी चाहें तो अपनी पोशाक पे गिन सकती हैं इस तरह से 1 2 3 4। 4 के बाद हम यहाँ पे ला के इसे बंद कर देंगे इस तरीके से। फिर से हम फंदे लेंगे और 1 2 3, 3 के बाद हुक को ले जाएंगे और 8 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। ये रहा 7, ये रहा 8। फिर से 4 डबल क्रोशिया के बाद ले जाकर इसे हम यहाँ पे बंद कर देंगे। तो देखिए, इस तरह से हम इसे तैयार करेंगे। आप जितना फूल बनाना चाहती हैं उतना आप यहाँ पे बांट लें, डबल क्रोशिया को बांट लें आप। उसके बाद यहाँ पे फूल आप डाल सकती हैं। जैसे कि यहाँ पे जो हम ये बना रहे हैं 1 2, अभी तक हमारा 2 बना, तो एक फूल यहाँ बनेगा, यानी एक पत्ता यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा। तो इसी के अनुसार आपका पत्ता यहाँ पे बटेगा। इसलिए ये चीज़ आप जितना बनाएंगी उसी अनुसार आपका यहाँ पे पत्ता भी बनेगा।
तो चलिए इसे हम पूरी गोलाई में बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह का बनकर तैयार हुआ है। सबसे पहले हम इसे यहाँ पे जोड़ लेते हैं, ये यहाँ लाकर जोड़ लेंगे। अब यहाँ पे हम एक दो गांठ दे लेंगे और इसे कट कर लेंगे। कट कर लेने के बाद अब देखिए, अब हम जैसा कि बतलाए थे आप लोगों को, हमारा फूल शुरू होगा या पत्ता शुरू होगा। यहाँ हम धागा यहाँ पे कट किए हुए हैं, एक यहाँ बनेगा, 2 3 4 5 6 7 एक 8 हम बनाएंगे। यहाँ पे 9 हमारा यहाँ पे काफ़ी हो जा रहा है, जिसके चलते देखिए अगर आप 9 बनाना चाहती हैं तो आपको इस तरह से हल्का हल्का यहाँ पे देखिए, इसे हल्का सा यहाँ पे इस तरीके से घुमाना पड़ेगा। तो हम चाह रहे हैं कि एक तो इस तरह का पोशाक बन चुका है। जो हमारी बहनें हैं जो इस तरह का बनाना चाहती हैं वो बना सकती है 9 पत्तों को डालकर, और जो 8 बनाना चाहती हैं, जो ये इस तरह से नहीं रखना चाहती, बिल्कुल फैला कर रखना चाहती हैं, तो उनके लिए हम 8 पत्तों वाला बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हम 8 पत्ता लिए हुए हैं ये। अब यहाँ पे हम कलर चेंज करेंगे। यहाँ पे हम पीला कलर डालेंगे। किसी भी एक स्थान से हम इसे जोड़ लेंगे। जोड़ लिए। जोड़ने के बाद हम यहाँ पे चेन लेंगे, 15 चेन लेंगे। एक चेन ले चुके हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखिए यहाँ पे हम 15 चेन ले चुके हैं। अब इसे हम पलटेंगे, इस तरह से पलट लेंगे। पलट लेने के बाद इसी स्थान पे लाके जोड़ लेंगे। जोड़ लिए। अब 2 चेन ले लेंगे, 1 2, फिर इसे सीधा कर लेंगे। फिर से यानी हम पलट लेंगे इसे। देखिए सीधा करने के बाद एक चेन और हम लेंगे, 3 चेन हो गया हमारा। फंदे लेंगे हम इस तरह से। फंदे लेने के बाद में ये दोनों को हम इस तरह से रखेंगे, और दोनों के इस साइड से देखिए, हम बीच से नहीं ले रहे हैं, दोनों के बीच से नहीं ले रहे हैं, साइड से हम हुक को ले जाएंगे इस तरह से, और एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। ये हमारा एक डबल क्रोशिया तैयार हो गया। एक चेन ले लेंगे, फंदे ले लेंगे। फंदे लेने के बाद में हमें क्या करना है, फंदे ले लिए। अब ये जो एक डबल क्रोशिया हम बनाए हुए हैं, ये एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बीचों बीच में हम हुक को डालेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे हम 11 बार फंदा लेंगे। 1 हुआ, फिर से फंदे लिए, 2 हुआ, फिर से फंदे लेंगे, 3, फिर से फंदे लेंगे, 11 बार करेंगे, 4 5 6 7 8 9 10 और ये रहा 11। देखिए 11 बार हम इसे ले चुके हैं। अब हमें आगे यहाँ से हुक को ले जाना है। यहाँ से हुक को ले जाएंगे, फंदे लेंगे, इस तरह से ले लेंगे। इसे हम जो ये 15 चेन लिए हैं, इसे हम अंगुलियों से इस तरह पकड़ लेंगे, और ये जो है, ये जो हम फंदे लिए हुए हैं इसे भी पकड़ लेंगे। फंदे लेंगे, क्रोशिया का जितना भी फंदा है सबों को हम देखिए यहाँ से इस उंगली से पकड़े हुए हैं, जितना भी फंदा है। अब यहाँ पे हम फंदे ले चुके हैं और इसे इस तरीके से निकाल देंगे। देखिए निकल गया। अब इसे एक चेन लेंगे और 2 चेन ले लेंगे, 1 2। तो ये हमारा एक बनकर तैयार हो गया। अब फिर से बनाएंगे, फिर से हम डबल क्रोशिया एक बार बनाएंगे। पहला चेन हम यहाँ टाइट कर लेंगे, और फिर 2 3, एक चेन ले लेंगे। 11 बार फिर से हम फंदे लेंगे हुक पे, 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11। अब इसे यहाँ को लाएंगे और इसे भी इसी तरीके से हम निकाल लेंगे। एक दो, दो चेन लेंगे। ये हमें अभी दो बना है, हमें और दो बार यहाँ पे बनाना है इस साइड में। ये 3 हो गया। अब देखिए ये हम 4 बनाकर तैयार किए। यहाँ पे ये 4 हो गया। यहाँ इस साइड भी 4 है, इस साइड भी 4 है, बीच में एक 5 है, यानी टोटल हमारा ये 9 है। तो हम 4 यहाँ पे इस तरह से बना लिए हैं। अब 5वां हम किस तरह बनाएंगे, फंदे लेंगे और ये जो बीचों बीच में है, ये जो हम 15 चेन लिए हुए थे, इसको बीचों बीच में जो यहाँ पे स्थान आता है, इसमें हम एक डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। अब फिर से चेन लिए, अब फिर से इसी चीज़ को हम बनाएंगे। नौ, 10 11, 10 और एक 11। 11 होने के बाद एक बार हम बीचों बीच से यहाँ से लेंगे और इस तरह से निकाल लेंगे। अब देखिए, अब इसे फंदे लेंगे और इसे निकाल लेंगे। ये हो गया। अब फिर से 2 चेन लेंगे, फंदे लेंगे। अब हमें बीच में एक यहाँ पे बनाना है, एक ठीक इसके बीचों बीच में बनाना है, एक इसके बीचों बीच में और एक इसके बीचों बीच में, यानी कि 4 इस तरफ है तो 4 इस तरफ भी आना चाहिए। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक चेन ले लिए, फंदे ले लिए, एक 11 बार हो गया। अब यहाँ से लेंगे इस तरीके से। देखिए इसे, अगर आप इस धागा को ज़्यादा टाइट कर देंगी तो निकालने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए धागा को ज़्यादा टाइट ना करें। बस आराम से निकल गया। 2 चेन ले लेंगे, एक फंदे लेंगे। अब यहाँ तो हम एक बना चुके हैं, अब ठीक इसके बीचों बीच में एक बनाएंगे यहाँ पे। दो चेन ले लेंगे। अब देखिए, अब ये दोनों के बीच से बनाएंगे। ये 3 यहाँ पे 2 बन चुका और 2 बनाना है, तो इसके बीच से एक ले लेंगे, यहाँ से एक बनाएंगे। दो चेन लेंगे। अब देखिए लास्ट हम इसके बीचों बीच से बनाएंगे।
2 चेन ले लिए। देखिए तो ये इस तरह से बनकर हमारा यहाँ पे तैयार हुआ। 9 हो गया, 4 इस साइड में है, 4 इस साइड में, बीच में 1 है। तो ये बन गया। बन जाने के बाद में हमें क्या करना है, इसे लाकर ये जो 2 चेन लिए हैं इसके बाद इसे लाकर यहाँ पे हम बंद कर देंगे इस तरीके से। अब चेन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन ले लिए हम। फंदे लेंगे या फंदे ना लें आप, यहाँ पे जोड़ना है हमें तो फंदे ना लेंगे हम। देखिए अब यहाँ पे इसे लाकर जोड़ लिए। एक तो हमारा यहाँ पे बन गया, दूसरा यहाँ बनेगा, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ बनेगा। तो अब इसे जोड़ लेने के बाद में फिर से हम 15 चेन ले लेंगे, 6 7 8 15। पलट लेंगे, पलटने के बाद यहाँ पे लाके जोड़ देंगे। दो चेन ले लेंगे, पलट लेंगे। पलटने के बाद फिर से डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इसी चीज़ को बनाएंगे। देखिए जो यहाँ पे हम बनाए हैं उसी तरह से यहाँ बना लेंगे। जितना भी आता है स्थान आपको बीच बीच में सबों में बनाकर हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए इसे बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आप सूती वस्त्र के ऊपर से ये पोशाक पहनाना चाहती है 3 नंबर के कान्हा जी को, तो ये सिर्फ पत्तों की संख्या कम कर लें और चोली आपका 3 नंबर के कान्हा जी में ये चोली फिट बैठेगा। और आप इसे पत्तों की संख्या मात्र आपको कम करना पड़ेगा। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे 3-3 कर सकती हैं, जैसे कि जो हम यहाँ पे 4 डालें, 1 2 3 4, तो 4 ना डालकर आप 3 डालें, 3 फिर 1 फिर 3, इस तरह से डालें तो ये हल्का सा छोटा हो जाएगा। तो आपको यहाँ से यहाँ तक छोटा पड़ जाएगा, तो ये 3 नंबर के कान्हा जी को हो जाएगा। इस तरह से देखिए हम इसे 8 पीस में बनाकर तैयार किए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, उस पे है 9 पीस। तो ये तैयार कर लेने के बाद में अब हम इसे कट कर लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद कट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे इसे, यहाँ से हम शुरू किए थे तो इसी स्थान पे इसे जोड़ देंगे। दो चेन ले लेंगे, अब कट कर लेंगे। अब दूसरा कलर का ऊन जोड़ेंगे। किसी भी जगह से आप जोड़ सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि जहाँ से हम कट किए उसी जगह से हम जोड़ें, ऐसा नहीं है। तो देखिए हम यहाँ से बीचों बीच से जोड़ेंगे, ये बीचों बीच से जोड़ेंगे। 1 2 3 4 और 8 डबल क्रोशिया है तो 4 के बीचों बीच से यहाँ से जोड़ेंगे। दोनों को मिलाते हुए जोड़ लिए, ये हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद यहाँ पे ये सीधा उल्टा सीधा सबसे पहले इस पे देख लेना है हमें। सीधा तरफ कर लेंगे इसे इस तरह से। और ये जो 3 यहाँ पे चेन हम लेते हैं उसी 3 चेन से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये रहा 3। फिर अब 3 डबल क्रोशिया यहाँ से बनाए। अब यहाँ से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, इससे भी 3 बना लेंगे। दो और एक बनाएंगे। तीन हो गया। फिर यहाँ भी बनाएंगे 3, 1 2 और एक 3। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पे 3 3 डबल क्रोशिया
प्रत्येक में बनाकर कंप्लीट किए। ये थोड़ा सा हम अलग धागा यहाँ पे लगाए हुए हैं, कलर इसमें अलग है, चेंज किए हुए हैं, यहाँ पे हल्का कलर है। फिर से फंदे लेंगे और देखिए ये पांचवा जो है, 1 2 3 4, 4 छोड़कर जो पांचवा बीच में हम डाले हुए थे उसमें यहाँ पे देखिएगा आप एक चेन सा बना हुआ दिखेगा। ये यहाँ से हम फंदे लेंगे और यहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। 1 2 3 4, 4 डबल क्रोशिया बनाए। अब 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन, फिर इसी स्थान से 4 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। चार डबल क्रोशिया। अब यहाँ 3 3 बनाते चले जाएंगे। इस पे भी 3 बनाएंगे। अब देखिए यहाँ से भी 3 बनाएंगे, जिस तरह हम यहाँ से बनाए उसी तरह यहाँ से भी 3 बना लेंगे। अब देखिए इसे हम इस तरह से कुछ बनाकर कंप्लीट किए। अब आगे क्या करेंगे, फंदे लेंगे। ठीक यहाँ 4 डबल क्रोशिया जो है हमारा है, 8 डबल क्रोशिया का बनाए हुए थे, तो 1 2 3 4 बीचों बीच में हुक को डालेंगे और बंद कर देंगे, जोड़ दिए। अब फिर अगला हम उल्टा सीधा देख लेने के बाद में अगला यहाँ से हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे, इस पे से जोड़ते हुए 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले 1 2 3, तो इसी तरह से देखिए हम इसे जोड़कर बनाकर पूरा गोलाई में कंप्लीट कर लेंगे, जिस तरह से ये एक बनाए। अब यहाँ से हम यहाँ जोड़ना बतलाएं। अब यहाँ से सीधे बनाते चले जाएंगे, बीच में 4 डबल क्रोशिया करेंगे हम। यहाँ ये बीच होता है, इस तरह से इसे कर लेंगे। देखिए यहाँ 4 डबल क्रोशिया करेंगे, 3 चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया इस स्थान से, फिर 3 3 बनाकर लाएंगे, फिर इसे यहाँ पे लाकर जोड़ देंगे। तो इस तरह से बनाकर इसे हम पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए इसे पूरी गोलाई में बनाकर कंप्लीट किए हुए हैं। ये देखने में देखिए, अगर आप यहाँ पे चाहते हैं तो 3 डबल क्रोशिया भी ले सकती हैं। 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया और 4 भी ले सकती हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जब हम 8 फूल इस पे 8 बनाए हुए हैं, 8 पीस बनाकर कंप्लीट किए हैं, तो देखिए ये किस तरह से एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से ये फिट बैठा है और इसमें हमें थोड़ा थोड़ा ऊंचा करके रखना पड़ा है। तो अब देखिए अब आगे इसे बनाते हैं। एक लाइन और हम इसी कलर से चलाएंगे। देखिए अब इस लाइन में जो हम बुनेंगे वो यहाँ लाकर हम लास्ट किए बीच में। अब इसे हम फंदे लेंगे, फंदे लेने के बाद यहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक, प्रत्येक एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। मात्र हमें यहाँ पे जो 3 था इसे हमें 3 छोड़ना था।
ये जो 4 डबल क्रोशिया हम एक ही स्थान से बनाए थे, 4 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 4 डबल क्रोशिया, उसे हम बना लेंगे। यानी देखिए हम यहाँ तक बनाकर कंप्लीट किए। अब फंदे लेंगे, फंदे लेकर इसी स्थान से फिर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। अब 3 चेन लेंगे, फिर से इसी स्थान से 4 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। 1 2 3 4। अब आगे बुनते चले जाएंगे, एक के पर एक डबल क्रोशिया। तीन और बनाएंगे। लास्ट का 3 हमें दोनों तरफ से लास्ट का 3 डबल क्रोशिया छोड़ देना है। देखिए जैसे कि अब हमारे पास यहाँ 3 बचा डबल क्रोशिया, इसे भी हम नहीं बुनेंगे और इसे भी नहीं बुनेंगे। फंदे लेंगे, फंदे लेकर हम डायरेक्ट यहाँ पे ले आएंगे और बुनना शुरू करेंगे। इस तरह से बीच में हमें छोड़ देना है यहाँ पे। तो इसी तरह से बुनते हुए हम इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, जिस तरह से हम यहाँ पे बुने हुए। बुनते हुए पूरा कंप्लीट कर लेंगे गोलाई में। इस तरह से देखिए इसे पूरी गोलाई में बनाकर हम कंप्लीट किए हुए हैं। अब लास्ट जब यहाँ पे हम ले आए तो इसे यहाँ से शुरू किए थे, यहाँ लाकर हम इसे यहाँ पे जोड़ देंगे। यहाँ इस तरीके से जोड़ देंगे और एक चेन ले लेंगे और इसे कट कर लेंगे। अब दूसरा कलर जोड़ेंगे। एक हम आप लोगों को तरीका बताएं बीच से, यानी यहाँ से बीच से उठाने का। अब दूसरा तरीका देखिए, हम इस स्थान से उठाएंगे। देखिए इसमें यहाँ से उठाएंगे। सबसे पहले तो इसे जोड़ना है हमें, 3 और 4 डबल क्रोशिया बनाना है। ये हो गया 3 चेन हम लिए, वो एक डबल क्रोशिया, ये दूसरा बन गया। ये हो गया 3 और ये 4। अब 3 चेन ले लेंगे, 1 2 3, फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी स्थान से। चार डबल क्रोशिया। अब फंदे लेंगे। अब फिर से हम बुनना देखिए यहाँ पे शुरू करेंगे। इसे हम किस तरह से बुनेंगे, फंदे ले लेने के बाद नीचे की ओर से क्रोशिया को ऊपर लाएंगे इसमें और यहाँ से इस तरह निकालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया। फिर नीचे की ओर से लाएंगे, एक डबल क्रोशिया, फिर से अगला डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हम बुनते हुए इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक सेम तरीके से हम बुनेंगे, सिर्फ इसमें यहाँ पे अंतर यही है, और जिस तरह से बीच का हम घटाए हुए थे उसी तरह से घटेगा। 3 इस तरफ से घटेगा, 3 उस तरफ से घटेगा।
ये 3 छोड़कर बनाएंगे, यानी कि अभी हम और 5 बनाएंगे। देखिए ये इस तरह से बनकर तैयार होगा कुछ, जो देखने में अच्छा लगेगा। फिर से फंदे लेंगे। अब 3 इधर से डबल क्रोशिया, 3 इस तरफ से छोड़ेंगे और 3 डबल क्रोशिया इस तरफ से छोड़ेंगे और चौथा डबल क्रोशिया पे हुक को ले जाएंगे। फिर से बनाना हम शुरू करेंगे। देखिए इस तरीके से। तो इसी ढंग से बनाते हुए हम इसे भी कंप्लीट कर लेंगे। और अब देखिए अगला जो हमें लास्ट लाइन बुनना है वो हम किस तरह से बुनेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम ये इसी ढंग से बुनते हुए यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट किए, 3-3 दोनों साइड में छोड़े और अगला लाइन हम जिस तरह से यहाँ पे सिंपल तरीके से बुने उसी तरह से सिंपल तरीके से बुनेंगे। और ऊपर में कोना में जो हमें 4 डबल क्रोशिया देना है वो हम दे लेंगे और इस तरह से ये कंप्लीट होगा। तो चलिए हम ये 2 लाइन बनाकर कंप्लीट करके दिखलाते हैं। इस तरह से देखिए इसे हम लास्ट में यहाँ पे लाके जोड़ दिए, ये कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से बनकर तैयार हुआ। अब आप चोली में अगर लगाना चाहती हैं, यहाँ पे आउटलाइन देना चाहती हैं तो दे सकती हैं। ये पोशाक बनकर कंप्लीट हो गया। अब आप इस पे अगर मोती वगैरह लगाना चाहती हैं, जैसा हम इस पोशाक में लगाए हुए हैं, देखिए इस पोशाक में लगाए हुए हैं, तो आप लगा सकती हैं इस तरह से। बीच में हम यहाँ भी 2 लाइन डाले हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।